नमस्कार। क्या आपने भी अक्सर रातों रात फैट कम करने वाली जादुई गोलियों और फिटनेस शॉर्टकट्स के बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। आज हम सीधे डेटा और विज्ञान के जरिए इस मल्टी बिलियन डॉलर वेट लॉस इंडस्ट्री की गहराई में जाने वाले हैं और एक ऐसे चमक दमक वाले उद्योग की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको अंदर तक हैरान कर दे। विषय की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 50%। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा लोग शारीरिक रूप से अनफिट हैं। मतलब दुनिया के 195 देशों में फिटनेस के मामले में हम नीचे से 12वें स्थान पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हफ्ते में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का व्यायाम होना चाहिए, जो कि हमारी आधी आबादी कर ही नहीं रही है। और होता क्या है, जब इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वजन बढ़ता है तो हम तुरंत शॉर्टकट की तलाश में इन सप्लीमेंट्स की तरफ भागने लगते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में डिकोड करते हैं। पहला, द बिलियन डॉलर फिटनेस क्राइसिस। दूसरा, मेडिकल ड्रग्स वर्सेस सप्लीमेंट्स। तीसरा, द साइंस ऑफ फैट बर्नर्स। चौथा, द हर्बल सप्लीमेंट इल्यूजन। और आखिरी में, व्हाट एक्चुअली वर्क्स, यानी असल में क्या काम करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द बिलियन डॉलर फिटनेस क्राइसिस। 86 बिलियन डॉलर, ये आंकड़ा किसी को भी चौंका सकता है। फॉर्चून बिजनेस इनसाइट्स के अनुसार साल 2020 में जंक फूड इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट वैल्यू इतनी ही बड़ी थी। चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट से भरे इस खाने की वजह से आज मोटापा सच में एक वैश्विक महामारी बन चुका है। अब इसके ठीक मुकाबले जरा 260 बिलियन डॉलर के इस दूसरे आंकड़े को देखिए। मार्केट रिसर्च .biz के मुताबिक 2022 में ग्लोबल वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की वैल्यू 260 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसमें आपके डाइट प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, जिम और हर तरह के फिटनेस उपकरण शामिल हैं। अब अगर हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प या यूं कहें कि खतरनाक पैटर्न सामने आता है। ये पूरा खेल क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। जरा सोचिए, एक ही सिस्टम 2 बार मुनाफा कैसे कमाता है। स्टेप 1, पहले जंक फूड बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। स्टेप 2, जब इस जंक फूड को खाने से मोटापा बढ़ता है तो आता है स्टेप 3। उसी मोटापे को कम करने के लिए आपको वेट लॉस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। मतलब बीमारी भी वही बना रहे हैं और फिर उसका तथाकथित समाधान बेचकर पैसा भी वही छाप रहे हैं। है ना कमाल का बिजनेस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेडिकल ड्रग्स वर्सेस सप्लीमेंट्स। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वही असल में सारी समस्याओं की जड़ है। देखिए, जो असली मेडिकल ड्रग्स या दवाइयां होती हैं, उन्हें बाजार में आने से पहले बेहद सख्त ट्रायल्स और कड़े रेगुलेटरी चेक से गुजरना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए नियम एकदम ढीले हैं। ये कंपनियां बहुत चालाकी से अपने प्रोडक्ट्स को मेडिकल ड्रग नहीं बल्कि सप्लीमेंट का नाम देकर इन कड़े नियमों से आसानी से बच निकलती हैं। और तो और अपने चमत्कारी दावों को सच साबित करने के लिए ये अक्सर उन्हीं स्टडीज का सहारा लेती हैं जिनकी फंडिंग उन्होंने खुद की होती है। और ये स्टडीज बहुत छोटी और पूरी तरह से अवैज्ञानिक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द साइंस ऑफ फैट बर्नर्स एंड बाइंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं लेप्टिन की। आसान भाषा में समझें तो लेप्टिन हमारे फैट सेल्स में मौजूद एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे दिमाग को यह सिग्नल देता है कि भाई पेट भर गया है, अब खाना बंद कर दो। बाजार में आपको ऐसे कई लेप्टिन सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि इन्हें खाने से आपके दिमाग को पेट भले होने का सिग्नल मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जो लोग पहले से ही मोटापे का शिकार हैं, उनके शरीर में लेप्टिन का स्तर तो पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। वे असल में लेप्टिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि उनका दिमाग उन सिग्नल्स को ग्रहण करना ही बंद कर देता है। तो जाहिर सी बात है, बाहर से ये महंगे लेप्टिन सप्लीमेंट्स लेना पूरी तरह से बेअसर और पैसे की बर्बादी है। अब अगर हम इन सप्लीमेंट्स के बड़े बड़े दावों और उनकी वैज्ञानिक हकीकत को आमने सामने रखें तो नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। जैसे फैट ट्रैपर्स या बाइंडर्स को ही ले लीजिए। इनमें काइटोसान होता है जो झींगा और केकड़ों के खोल से बनता है। दावा है कि ये फैट को पचने नहीं देंगे, पर हकीकत ये है कि वजन तो कुछ खास कम होता नहीं, उल्टे ये शरीर में विटामिन ए, डी, ई और के जैसे बेहद जरूरी पोषक तत्वों को ब्लॉक जरूर कर देते हैं। फिर आते हैं फैट बर्नर्स, जो फैट को पिघलाने का दावा करते हैं। असल में इनमें सिर्फ कैफीन भर भर कर होता है, जो समय के साथ शरीर पर बेअसर हो जाता है और ढेरों साइड इफेक्ट्स देता है। और रही बात ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी की, जो मेटाबॉलिज्म को आसमान पर पहुंचाने का दावा करते हैं, विज्ञान साफ कहता है कि ये कभी भी असली व्यायाम की जगह नहीं ले सकते। तो यहां अक्सर एक सवाल मन में आता है,
अगर माना जाए कि ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स वजन कम करने में मदद करते हैं, तो रोजाना एकदम गाढ़ी और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन टी पीने से असल में कितना वजन कम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? साल 2014 में हुए एक बहुत बड़े मेटा एनालिसिस के नतीजे इस पर बिल्कुल साफ हैं। पूरे 12 हफ्तों तक चले 14 अलग अलग ट्रायल्स के बाद ये सामने आया कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीन टी पीने से होने वाला वजन का नुकसान लगभग 0 था। जी हां, 0। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे डिब्बाबंद फलों का जूस बेचने वाली कंपनियां अपने जूस में विटामिन सी होने का खूब प्रचार करती हैं, जबकि हमारे शरीर की जरूरत तो एक छोटे से आंवले के टुकड़े से भी आसानी से पूरी हो सकती है। देखिए, वर्कआउट से पहले एक नॉर्मल कप कॉफी पीना फायदेमंद हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्स के नाम पर भारी मात्रा में कैफीन लेने के बहुत गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इससे आपको एंग्जाइटी यानी चिंता, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, दिल की धड़कन का बहुत तेज या अनियमित हो जाना और पाचन तंत्र की ढेरों समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा याद रखिए, इन फैट बर्नर्स पे जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने का सीधा सा मतलब है अपने शरीर के नर्वस सिस्टम को लगातार झटके देना। आइए अब अपने चौथे हिस्से पर चलते हैं, द हर्बल सप्लीमेंट इल्यूजन। ये कंपनियां लोगों को गुमराह करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाती हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा और पुख्ता उदाहरण 2016 में देखने को मिला। हुआ ये कि अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने सप्लीमेंट बनाने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी हर्बल लाइफ पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। कंपनी को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के आरोप में $200 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। और इतना ही नहीं, उन्हें अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग या जिसे हम पिरामिड स्कीम कहते हैं, उस बिजनेस मॉडल को भी पूरी तरह से बदलना पड़ा। अगर हम हर्बलाइफ के इस मील रिप्लेसमेंट शेक के इंग्रेडिएंट्स को ही देख लें तो आपको पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जिस प्रोडक्ट को एकदम स्वस्थ और पौष्टिक बताकर बेचा जा रहा है, उसमें 76% तो सोए प्रोटीन आइसोलेट है। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी का 24% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज है, यानी कि सीधी सीधी चीनी। वैसे बाजार में हेल्दी का टैग लगा के बिकने वाले कई ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ग्रेनोला का भी बिल्कुल यही हाल है, जो चीनी से लबालब भरे होते हैं। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट के नाम के आगे हर्बल या नेचुरल लिखा है तो वो तो 100% सुरक्षित ही होगा, पर यह सच नहीं है। प्रकृति में ऐसे ढेरों पौधे मौजूद हैं जो इंसानों के लिए बेहद जहरीले होते हैं, इसलिए किसी चीज का हर्बल होना उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर से ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जहां हर्बलाइफ और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स और खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए, जिनकी वजह से लोगों का लिवर तक डैमेज हो गया। यहां तक कि डॉक्टर AB फिलिप्स, जो इन ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स के खतरों को लगातार उजागर करते रहे हैं, उन्हें भी हिमालय वेलनेस जैसी बड़ी कंपनियों की तरफ से कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ा है। और मार्केटिंग का ये पागलपन किस हद तक जा सकता है, उसका एक बहुत ही हैरान करने वाला और सच कहूं तो थोड़ा हास्यास्पद उदाहरण सुनिए। फेडरल ट्रेड कमीशन को उन कंपनियों पर $1.3 मिलियन का जुर्माना लगाना पड़ा जो बाजार में कैफीन इन्फ्यूज्ड अंडरवेयर बेच रही थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उनका दावा था कि इन अंडरगारमेंट्स के माइक्रोफाइबर्स में कैफीन छुपा है जो इसे पहनने वाले के शरीर का फैट तेजी से पिघला देगा। मतलब इस सप्लीमेंट इंडस्ट्री के झूठे दावों की सच में कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर आखिर सच क्या है? आइए अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, व्हाट एक्चुअली वर्क्स। ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेलिंडा मैनोरे ने ऐसे सैकड़ों वेट लॉस सप्लीमेंट्स के सबूतों की बारीकी से जांच की और उनका निष्कर्ष एकदम साफ था। दुनिया में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि कोई एक सप्लीमेंट या प्रोडक्ट आपका वजन चमत्कारी रूप से कम कर सकता है। डाइटिशियन मेलिसा माटेओ भी बिल्कुल यही सलाह देती हैं कि बाजार में मिलने वाले किसी भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। सीधी और साफ बात बस इतनी सी है, वजन कम करने की कोई जादुई गोली इस दुनिया में नहीं बनी है। विज्ञान के अनुसार वजन को कंट्रोल करने और फिट रहने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रमाणित तरीके हैं। पहला है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, यानी आप दिन भर में क्या और कितना खा रहे हैं उस पर नियंत्रण रखना, और दूसरा है मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना। बस यही वो 2 बुनियादी चीजें हैं जिनका असर असल जिंदगी में सच में दिखाई देता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें अक्सर लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि सप्ताह में बस 2.5 से 3 घंटे का व्यायाम काफी है, और इसके लिए आपको जिम में पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है।
रोजाना 30 मिनट के लिए 3.5 किलोमीटर चलना, या फिर 15 मिनट सीढ़ियां चढ़ना उतरना, 20 मिनट के लिए स्विमिंग करना, या फिर अपने गार्डन में 30 मिनट तक बागवानी करना, ये सब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। रोजमर्रा के बस ये छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। तो अंत में सवाल यह है, जब फिटनेस का कोई जादुई शॉर्टकट है ही नहीं और ये बिलियन डॉलर की कंपनियां हमें सिर्फ एक भ्रम बेच रही हैं, तो इस हफ्ते उन 3 घंटों की असली फिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आज आप अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव करने वाले हैं? याद रखिए, असली बदलाव किसी रंग बिरंगे डब्बे में बंद पाउडर से नहीं आएगा, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्टिव रहने से आएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।